हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के लिए मैथ, जो आपका चैप्टर फर्स्ट चल रहा था नंबर सिस्टम में। हमने एक्सरसाइज 1D तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं 1E एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं करड़ी के ऊपर। करड़ी जो आपकी होती है उस करड़ी के प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। शुद्ध करड़ी होती है और आपकी एक मिश्र करड़ी होती है। उन क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बात करते हैं आज के प्रश्नों पर। आज के प्रश्नों का जो संग्रह रहेगा वो बहुत ही अच्छा संग्रह रहने वाला है। आप लोग देखिएगा, अच्छी प्रकार से हम लोग बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और इस सेशन को बहुत ही अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। देखिए करड़ी के कुछ नियम्स हमने लिखे हुए हैं, ये आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस के ऊपर हमें क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो आइए देखिए, करड़ी के कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो ए है उसकी जो पावर है वो आपकी क्या है, एन करड़ी है। करड़ी एन ए लिखा हुआ है, उसकी होल पावर क्या है, एन है। तो इस एन से ये करड़ी कैंसिल हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए बात करते हैं, यहाँ मान लीजिए इस तरीके से आपका लिखा हुआ है। बात करते हैं, देखिए कंडीशन की बात करेंगे। एक एक कंडीशन को आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। जैसे बात करते हैं, लिखा है मान लो 2 की पावर, इस तरीके से करड़ी है आपकी, ये आपकी करड़ी 3 है, उस पर पावर हम इस प्रकार से 3 लगा दें। करड़ी 3 और उसकी पावर क्या है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्यूब से ये करड़ी कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 2 रहने वाला है। क्या रहने वाला है, 2 रहने वाला है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से इसका ये मान हो जाता है। बात करते हैं, जैसे मान लीजिए जब आपकी करड़ी समान होती है, करड़ी का चिन्ह जब समान होता है, करड़ी का चिन्ह जब समान होता है और संख्याएं अलग अलग होती हैं, तो क्या होता है, करड़ी आपकी सेम रहती है और संख्याओं का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से आपका 2 इंटू करड़ी जो है वो आपकी इस तरीके से है। करड़ी यहाँ पर रूट की है, तो √2 इंटू √3 का मान जो हो जाएगा, दोनों संख्याओं का आप क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, करड़ी 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन की अगर और बात करें तो करड़ी देखिए 3 2 इंटू करड़ी 3 3 रखते हैं। देखिए करड़ी आपकी क्या है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, देखिए करड़ी आपकी सेम रहेगी 3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। इस प्रकार से इन सूत्र का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, अगली करड़ी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर करड़ी सेम है और भाग हो रहा है। क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो करड़ी आपकी सेम रहती है और संख्याओं का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। और इस प्रकार से देखिए करड़ी के ऊपर करड़ी है, एक करड़ी के अंदर भी क्या है, करड़ी है। करड़ी एम, करड़ी एन ए लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं एम एन। क्या लिख सकते हैं, एम एन करड़ी ए, या इस प्रकार से हम लोग इसे दिखा सकते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं। जैसे करड़ी एन ए की पावर पी है, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर पी अपॉन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो ये कुछ करड़ी के क्या है, नियम है। अब हम लोग बात करते हैं इन करड़ी को सॉल्व करने की। इन करड़ी को किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं, आइए उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। पहला आपका जो क्वेश्चंस रहेगा, शुद्ध करड़ी के रूप में आपको लिखना है। शुद्ध करड़ी का मतलब क्या है, देखिए जो भी आपका नंबर बाहर लिखा हुआ है, करड़ी के बाहर जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपको अंदर लेके जाना है। क्या करना है, अंदर लेके जाना है और उसे शुद्ध करड़ी के रूप में आपको क्या करना है, लिखना है। उसे आपको डिनोट करना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उस पर आइए बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपका, प्रश्न जो रहेगा वो आपका फर्स्ट रहने वाला है। इस प्रश्न फर्स्ट का भी आपका पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। लिखा है 2/3 है और आपका करड़ी कितनी है, 2, और क्या लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है। किसमें लिखना है, शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ पर जो करड़ी है वो आपकी क्या है, 2 करड़ी है।
क्या है, रूट लगा हुआ है। जब भी रूट की बात होगी तो जो संख्या आपकी करड़ी के अंदर जाएगी वो आपकी 2 बार लिखी जाएगी। कितनी बार लिखी जाएगी? जितनी करड़ी लगी होती है वह संख्या अंदर जाने के बाद उतनी ही बार लिखी जाती है। देखिए किस प्रकार से बात करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा करड़ी आपकी इस तरीके से रहेगी, ये 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 और आपका है क्या, 40 है। इस तरीके से बात करते हैं, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 40 दूनी 80 दूनी 160 बटे क्या हो जाएगा 9, ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध करड़ी के रूप में हो जाएगा। ये आंसर जो है वो आपका क्या है, शुद्ध करड़ी के रूप में लिखा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करड़ी के रूप में लिख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध करड़ी के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्ध करड़ी के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए अब आगे की बात करते हैं, हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या रहेगा, देखिए दूसरा प्रश्न जो है आपका 3/4 करड़ी 2 है आपका 96 है। 3/4 √96 है। देखिए इसे हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, इसी प्रकार से जो पहला प्रश्न आपका सॉल्व हुआ उसी प्रकार से आप सॉल्व करिएगा। देखिए इस तरीके से करड़ी हो जाएगी, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 इंटू 96 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो किस तरीके से लिख सकते हो जाएगा, 9/16 मल्टीप्लाई 96 हो जाएगा, 16 एकम 16 16 96 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो 9 6 54, करड़ी जो है अब आपका क्या है 2 और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का जो आंसर बनने वाला है वो आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न जो रहने वाला है, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा क्या, प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 3 पर बात करते हैं। लिखा हुआ है 3 करड़ी जो है वो आपकी 3 रहेगी और आपका क्या है 2 है। जो 3 आगे लिखा हुआ है वो आपका इंटूम है। किसमें है, ये आपका किसमें है, इंटूम है। और करड़ी का साइन जो है वो आपका ये है क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट करड़ी है। करड़ी जो है वो आपकी 3 है। 3 करड़ी तो है, तो जी आपका जो 3 है ये अंदर जब लिखा जाएगा तो आपका 3 बार लिखा जाएगा। कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये करड़ी आपकी 3 हो गई। 3 को आप अंदर 3 बार लिखते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। जब आप सभी संख्याओं का आपस में गुणा करिएगा तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करड़ी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, शुद्ध करड़ी के रूप में लिखते हैं। बात करते हैं आपसे अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट जो रहने वाला है पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। लिखा है 5√2। 5√2 है तो आप जानते हैं जब रूट की करड़ी होती है तो संख्या जो है वो आपकी 2 बार लिखी जाती है। कितनी बार लिखी जाती है, 2 बार लिखी जाती है। तो देखिए कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिखेंगे। 5 गुणा 5 गुणा आपका 2 हो जाएगा। ये आपका 55 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करड़ी को लिखते हैं। अभी जो आपको दिया गया है वो आपको मिश्र करड़ी के रूप में दिया गया है और शुद्ध करड़ी जो है वो आपकी इस तरीके से आती है। बात करेंगे आपसे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 की अगर बात करें तो देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका किस प्रकार से सॉल्व होगा। शुद्ध करड़ी के रूप में ही आपको यहां पर भी आंसर देना है। लिखा हुआ है 2/3 √32 है। 2/3 √32 है। इसे भी हमें क्या करना है, शुद्ध करड़ी के रूप में लिखना है, शुद्ध करड़ी के रूप में रिप्रेजेंट करना है। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 2/3 होगा गुणा में। कितना होगा, 2/3 लिखा जाएगा तो 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32/1। देखिए ये 3 से नंबर कटेगा नहीं तो आप गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आपका कितना, 32 दूनी 64, 64 दूनी आपका हो जाएगा 128/9 हो जाएगा। तो इस तरीके से शुद्ध करड़ी की बात करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग शुद्ध करड़ी के रूप में लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न रहेगा आपका सेकंड पार्ट आपका क्या है, 3 करड़ी 4 5। करड़ी 4 है और करड़ी के अंदर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। और करड़ी के बाहर क्या है, करड़ी के बाहर आपका क्या है, 3 लिखा हुआ है। अब देखिए जब आप करड़ी के अंदर इस नंबर को लेके जाएंगे तो आपका 4 पावर में जाएगा या यूं है 4 बार अंदर लिखा जाएगा। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं।
आगे सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए करड़ी आपकी क्या है 3 और ये आपका सॉरी करड़ी आपकी 4 है, क्या है 4 करड़ी है, तो ये आपका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए 5 तो यहां था, ये 3 जो है वो आपका 4 बार अंदर हो जाएगा, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9 तो 27, 27 तो यहाँ कितना होता है 81, 81 का 5 में गुणा कर दीजिए, 81 का जब आप 5 में गुणा करिएगा तो आपका हो जाएगा 405, कितना हो जाएगा 405 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा वो आपका प्रश्न रहेगा कौन सा, देखिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 3 पर। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं तो लिखा है 3/4 और अंडर रूट क्या है 8, 3/4 अंडर रूट 8 है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 8, 4 से काट दिए 4 दूनी 8, 2 से काट दिए 2 दूनी 4, तो आंसर जो आपका बनेगा वो 9 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो 9 अपॉन क्या होगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं शुद्ध करड़ी के रूप में लिख लेते हैं। शुद्ध करड़ी में इस प्रकार से आपके आंसर्स बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप काट भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप काटना नहीं चाहते तो आप इसी प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपके क्या होते हैं आंसर्स बन जाते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा अप्रोच रहता है। इस प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं आपके हल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या हो सकता है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए लिखा क्या है m3, क्या लिखा है m3 और करड़ी जो है आपकी करड़ी जो है वो आपकी क्या है 6 और n की पावर क्या है 3। देखिए अब क्या होगा, ये करड़ी जो है आपकी 6 है तो m3 जो है वो आपका 6 बार अंदर लिखा जाएगा। फिर यह कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, देखिए इस 6 का मल्टीप्लाई इस पावर में कर दीजिए, इस 6 का मल्टीप्लाई इस पावर में करेंगे तो 6 यहाँ कितना हो जाएगा 18, m की पावर कितना रहेगा 3। इस प्रकार से भी आप आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हैं। जब आपके पावर के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस प्रकार से उन्हें सॉल्व करते हैं। देखिए शुद्ध करड़ी बनाने का ये मेथड होता है। एक प्रश्न और बचता है, आइए उस प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहेगा आपका प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में पार्ट नंबर 1 होगा आपका x अंडर रूट लिखा है x माइनस वाई, x अंडर रूट x माइनस वाई है। देखिए इस प्रश्न को आप किस तरीके से हल करने वाले हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, जो नंबर बाहर है उसे आप अंदर लेकर जाइए। अगर करड़ी जिस प्रकार की है उसी प्रकार से आपकी संख्या जो अंदर जाती है पावर बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर करड़ी 2 है, अगर करड़ी 2 है तो ये नंबर जो है वो आपका x गुणा x हो जाएगा और x माइनस क्या है वाई, तो इसे लिख सकते हैं क्या x स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये रहने वाला है। तो ये आंसर इस प्रश्न का बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो रहेगा प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है। तीसरे का लिखा है 5 अंडर रूट 1.62। देखिए ये है आपका। अब देखिए ये 5 जब जाएगा तो आपका 2 बार जाएगा, तो 5 गुणा 5 इंटू 1.62 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 25 गुणा 1.62 गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50, 25 छिक्का 150, 150 और 5 155 और 25 से कम 25 और हासिल आपकी लगेगी कितनी 15 है, 25 15 कितना हो जाएगा 40, तो आपका आ जाएगा 40.50। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो आपका रहेगा 40.5, 40 पॉइंट क्या रहेगा 5 रहेगा। इस तरीके से आपका जो है आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर आपका रहेगा 3। लिखा हुआ x प्लस वाई अंडर रूट x माइनस वाई। देखिए किस प्रकार से, देखिए ये x प्लस वाई अंदर आपका जाएगा, ठीक है, x प्लस वाई एक बार मल्टीप्लाई x प्लस वाई 2 बार और अंदर आपका क्या है x माइनस वाई है। देखिए इसे किस प्रकार से लिखा जा सकता है, x प्लस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और x माइनस क्या हो जाएगा वाई। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 लिखा है p 4th रूट है और q है। देखिए
अब ये जब p आएगा अंदर तो आपकी क्या पावर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, देखिए ये आपका हो जाएगा फोर्थ रूट है p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q, इसे लिख सकते हैं फोर्थ रूट p की का 4 इंटू क्या हो जाएगा q। तो इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, आंसर बनने वाला है। तो मिश्र करड़ी के लिखने का तरीका आपका इस प्रोसेस से हम लोग याद करते हैं। इस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध करड़ी में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शुद्ध करड़ी में लिखते हैं। जब आपको मिश्र करड़ी दी जाती है तो शुद्ध करड़ी बनाने के लिए आप इस तरीके का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम लोग शुद्ध करड़ी के रूप में लिख लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आपसे किस पर, देखिए अब हम बात करेंगे मिश्र करड़ी के रूप को सरलतम रूप में लिखिए। ये आपकी मिश्र करड़ी दी गई है, क्या दी गई है, मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखना है, यानी इस मिश्र करड़ी को हमें क्या करना है, सरलतम रूप में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न नंबर 4 पर। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपका रहने वाला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़े और प्रश्न नंबर 4 पर बात करें तो देखिए प्रश्न क्या है, मिश्र करड़ी को सरलतम रूप में लिखना है। देखिए किस प्रकार से हम लोग इसे सरलतम रूप में लिखने वाले हैं, किस प्रकार बात करने वाले हैं। देखिए जो नंबर आपको दिया गया है पहले उससे क्या करना है, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और अभाज्य गुणनखंड करने पर देखिए करड़ी के अंदर से जो संख्या आपकी निकल सकती है उस प्रकार आपको निकालना है। देखिए बात करते हैं यहाँ पर 768 की बात करते हैं, इसके फैक्टर करिएगा, 2 से ब्रेक करिएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौकू 8 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौकू 2, 2 ने 18, 2 ने 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 ने 18, 2 छिन 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 से काटेंगे 2 चौकू 8, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 छिन 12, फिर 2 से काटिएगा, 2 3 6 और फिर आप 3 से काटिएगा, इस तरीके से। अब देखिए इसे सॉल्व अगर करते हैं हम तो किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, फैक्टर आप लिख सकते हैं 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू क्या है 3। यहां पर करड़ी जो है आपकी 3 है। क्या है, करड़ी जो 3 है उस करड़ी 3 के क्या करने, आपको पेयर बनाने हैं। 3 संख्याओं का एक पेयर बनेगा। तो देखिए किस प्रकार बात करते हैं, यहाँ पर एक पेयर आपका ये हो जाएगा, एक पेयर आपका ये हो जाएगा। देखिए अब ये 3 3 का पेयर बना तो 2 बाहर आएगा और एक बार 2 बाहर और आएगा। इस तरीके से करड़ी 3 रहेगी और आपका करड़ी में क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा, आप गुणा कर दिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, करड़ी आपकी 3 है, इन सबका गुणा आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये आंसर बनेगा, इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मिश्र करड़ी को शुद्ध करड़ी के रूप में लिख, सॉरी ये आपकी क्या थी, मिश्र करड़ी को हमने शुद्ध करड़ी में लिखा, अब शुद्ध करड़ी को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिश्र करड़ी के रूप में लिखना प्रारंभ किया है। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप रफ कार्य भी कर सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन के अंदर दिखा भी सकते हैं, आपको याद रहेगा किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, मिश्र करड़ी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से हम मिश्र करड़ी के रूप में लिखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 2, क्या रहने वाला है, प्रश्न नंबर 2 पर बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 आपका क्या है, 175 अपॉन कितना है 63 है। अब देखिए यहां पर भी क्या करना है, आपको फैक्टर करने हैं। देखिए जितना आप फैक्टर कर लेंगे आसानी से उस तरीके से आप कर सकते हैं। 175 के फैक्टर जब आप करिएगा तो देखिए 175 की बात करते हैं तो 175 के फैक्टर आपका 7 5 12 13, 5 से कटेगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 7 35 और 7 से काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 63 के करिएगा तो 3 गुणा 7, इस तरीके से आपकी बात बनेगी। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा क्या 5 गुणा 5 बटे 3 गुणा 3, देखिए अंडर रूट है तो आपका हो जाएगा 5 बटे 3। इस प्रकार से आपका आंसर बनेगा कितना, 5 बटे 3 जो रहने वाला है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में से शेयर कर दीजिए जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके। तो आइए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर आपका रहेगा थर्ड। क्या रहेगा? प्रश्न नंबर थर्ड पर बात करेंगे। देखिए आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस लगवाए जा रहे हैं, वो आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप कमेंट में के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपकी समस्या हम अगले वीडियो में सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न पर। देखिए करड़ी आपकी क्या है? 3 और आपका क्या है? 256 एक संख्या है आपकी। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है आपका? देखिए 5 करड़ी 3 और आपका 135 है। इसे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए 256 है, 256 को क्या करना है? आपको फैक्टराइज कर देना है। क्या कर देना है? फैक्टराइज कर देना है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? आप जानते हैं 256 जो होता है वो आपका 16 गुणा 16 होता है। अब देखिए ये करड़ी आपकी 3 है, 16 को हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इस 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे? 256 के फैक्टर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? 3 संख्याओं का पेयर बनाना है। तो आपका 3 संख्याओं का पेयर बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुणा 2 करड़ी 3 और आपका 2 मल्टीप्लाई 2 बच जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 4 करड़ी 3 और आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस को हल करते हैं, सरलतम रूप में लिखते हैं। आइए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न रहने वाला है आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्या है? ये 5 है, करड़ी 3 है, 135 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 तिया 15, 15 तिया 45, तिया 135 होता है। करड़ी आपकी 3 है, 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 3, करड़ी आपकी 3 है और क्या बचेगा? 5 गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15, करड़ी 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस प्रश्न का आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? सरलतम रूप में लिखते हैं। इस तरीके से आप मिश्र करड़ी को शुद्ध कड़ी को मिश्र कड़ी में लेकर आते हैं। अब देखिए बात करने वाले हैं आपसे अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए आप और अपने नोट्स को बनाते रहिए, नोट्स पर नोट डाउन करते रहिए। देखिए क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से चलते रहेंगे। अनवरत श्रृंखला जो है आपको चलती रहेगी। एक वीडियो प्रत्येक सप्ताह आपको प्रोवाइड कराया जाता रहेगा। कभी आपको 2 वीडियो भी सप्ते में आ सकते हैं। उसका शेड्यूल जो है वो आपको मिल जाएगा। एक शेड्यूल बनाएंगे हम लोग, उसी शेड्यूल के हिसाब से हम लोग वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग बने रहिए और अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़िए, जिससे आपके मित्रों को भी इस श्रृंखला का लाभ मिल सके, आप भी पढ़ सकें और अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ सकें, उनका भविष्य भी है जो उज्जवल हो सके। तो आइए बात करते हैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 5 है आपका इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। लिखा है √80 लिखा हुआ है। सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, देखिए 80 को फैक्टराइज करिएगा तो आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 2 संख्याओं का आपको जोड़ा बनाना है। तो 2 गुणा 2 गुणा √5 हो जाएगा। आंसर जो बनेगा वो 4 √ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 4 √5 जो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार आप इसे चेक कर सकते हैं, एक बार इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका रहेगा, सेकंड क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्या है? करड़ी आपकी क्या है? 372। अब देखिए करड़ी जो है वो आपकी क्या है? 3 है। पहले आपको क्या करना है? 72 को फैक्टराइज करना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आपका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखिए
2 गुणा 2 गुणा 3 आपका बनेगा, 3 तिया 9 दूनी 18, दूनी 36 दूनी 72, इस प्रकार रहेगा। अब आपका क्या है, 3 करड़ी है तो आपकी 3 संख्याओं का क्या बनेगा, पेयर बनेगा, जोड़ा बनने वाला है। देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, 2 करड़ी 3 और आपका क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 कितना होता है 9। तो इस प्रकार से जो आंसर बनेगा वो आपका ये रहने वाला है। इस प्रकार से आंसर जो आपका बनेगा 2 करड़ी 3 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा 3rd। लिखा हुआ है करड़ी 8 है, क्या है करड़ी 8 है और लिखा हुआ y की पावर कितना है 13, सॉरी x की पावर क्या है 13 है, x की पावर जो है वो आपका क्या है 13 है और y की पावर क्या है 21 है। कितनी है 21 है। अब देखिए किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। देखिए करड़ी आपकी क्या है 8 है, करड़ी 8 आपने लगा ली। x की पावर 13 को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 8 मल्टीप्लाई x की पावर क्या हो जाएगा 5। देखिए जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में जो घातें होती हैं वो आपकी ऐड हो जाती हैं और जब आधार समान होती है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अब 21 को क्या लिख सकते हैं, y की पावर 8 मल्टीप्लाई y की पावर 8 मल्टीप्लाई y की पावर 5। देखिए 8 और 8 16, 16 5 21, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 है। अब देखिए जब यहां आप सॉल्व करेंगे तो आपका किस प्रकार से सॉल्व होने वाला, देखिए इस 8 से ये 8 कट जाएगा तो आपका x बाहर आ जाएगा, इस 8 से ये 8 कटेगा तो आपका हो जाएगा y मल्टीप्लाई क्या y, 2 बार y पावर 8 है तो 2 बार y बाहर आ जाएगा। करड़ी आपकी क्या हो जाएगी 8, x की पावर 5 बटे क्या हो जाएगा y की पावर 5। तो आंसर जो हो जाएगा x बटे y स्क्वायर, x बटे y स्क्वायर करड़ी 8, x की पावर 5 बटे y की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर बनने वाला है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे, इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। देखिए ये आपका रहेगा करड़ी 3 756। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आपका क्या बनेगा, कितना आंसर रहने वाला है इस प्रश्न का, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। लिखा हुआ है करड़ी x प्लस वाई बटे x माइनस वाई है। x प्लस वाई बटे क्या है x माइनस वाई है। तो इसे आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो आप देखिएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हम परमेकरण करते हैं। क्या करते हैं, परमेकरण करते हैं। और जब आप परमेकरण करते हैं तो हर का परमेकरण करते हैं। किसका करते हैं, हर का परमेकरण करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा x प्लस वाई सॉरी, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटे x माइनस वाई। हर का क्या कर दिया, परमेकरण कर दिया। अब देखिए अंश की बात अगर आप करेंगे तो अंश में आपका क्या हो जाएगा, एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करिएगा तो ऊपर से एक आ जाएगा और एक्स माइनस वाई अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस को हल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 का आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। क्या है, करड़ी 2 है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहां पर जो आपकी कंडीशन है वो ए क्यू प्लस बी क्यू यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं सूत्र से। यहां हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब देखिए जो आपका जोड़ा बनेगा x प्लस वाई 2 बार है, ये आपका बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो आंसर में क्या बन जाएगा x प्लस वाई अंडर रूट एक्स माइनस वाई और आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए बात करते हैं आपसे अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, देखते हैं।
देखिए बात करते हैं आपसे आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है आपके छठे प्रश्न के दो क्वेश्चंस और हैं, इन दो क्वेश्चंस पर और हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 की तरफ। देखिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं तो x माइनस वाई अंडर रूट, देखिए x माइनस क्या है, y है, x माइनस वाई करड़ी x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, परमेकरण करिए तो x माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ये आपका क्या हो गया, हर का परमेकरण कर दिया तो x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई और ये हो जाएगा x प्लस वाई, हर का परमेकरण कर दिया। किसका कर दिया, हर का परमेकरण कर दिया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप इसमें दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, एक बार देखिएगा। हम क्या करेंगे, इस x माइनस वाई को अंदर लेकर जाएंगे। जब आप x माइनस वाई को अंदर लेकर जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई बटे आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। इस तरीके से अब एक x माइनस वाई से एक x माइनस वाई कैंसिल कर दीजिए तो आपका क्या रह जाएगा, x माइनस वाई और आपका x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका क्या है, करड़ी जो है आपकी क्या है, 3 है, करड़ी 3 है। अब देखिए इस संख्या को हम अंदर लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बटे बाई की पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 इंटू क्या है, बाई की पावर 7 बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पावर 6 पूरा कैंसिल, ये पावर कैंसिल हो जाएगी। यहां पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां पावर कैंसिल तो आपका ये हो जाएगा, करड़ी कितनी हो जाएगी, 3 और आपका हो जाएगा एक्स यहां बच जाएगा और क्या बचेगा, बाई। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते थे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको प्रश्नों को डिस्क्राइब किया आपके सामने। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या रही है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उस प्रश्न को हम अपने अगले लेक्चर में लेंगे और आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए अपनी तैयारी को इसी प्रकार से करते रहिए। आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के रहिए और अपनी तैयारी को करिए। और किसी भी प्रकार की आपको किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें बता सकते हैं। अभी हम आपसे बात करेंगे, हम लोग फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे उन न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे, एक एक चैप्टर की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स पर बात करते रहेंगे हम लोग। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। आप अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ लीजिए, इसलिए आप अपने स्टैंडर्ड पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो रहेगा प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 की हम लोग बात करने वाले हैं। ये हमारे इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न होंगे और इन अंतिम प्रश्न को हम लोग देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 जो है वो आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। लिखा है 9 की पावर 3/2 है, 9 की पावर 3/2 है। सेकेंड कंडीशन जो है आपकी 32 की पावर क्या है, 2/5 है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को किस प्रकार से आप सॉल्व करते हैं और चुटकियों में इनका आंसर जो है वो आपका बन जाता है। अब क्या करेंगे, इस 9 को हम पावर में बदलते हैं। आप जानते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 की पावर क्या है, 3/2 हो जाएगा। अब देखिए जो 3 है वो आपका 2 बार है तो 3 की पावर 2 और पावर क्या हो जाएगी, 3/2। अब आप जानते हैं जब पावर के ऊपर पावर होती है, जैसे हम बात करते हैं, लिखा हो आपके पास a की पावर b और पावर उस पर हम लगा दें क्या, c, तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर b मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, c। इस तरीके से आपका बन जाता है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल करिएगा तो 3 की पावर 3, आंसर क्या बन जाएगा, 27 बनेगा। क्या बनेगा, आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और ये आपका क्या हो जाएगा, 2/5 पावर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, कैंसिल करिएगा तो 2 की पावर 2, आंसर क्या बन जाएगा,
4 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें, प्रश्न नंबर आपका है 8। लिखा है 8 अंडर रूट 15 को 2 अंडर रूट 3 से क्या कीजिए? भाग कीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं। देखिए 8 अंडर रूट 15 है, अपॉन में आपका 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3। 2 से इसे 4 बार में कैंसिल करिए, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 5। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अंडर रूट आपका क्या है? 3 है। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल करिए तो ये आपका हो जाएगा 4 अंडर रूट 5। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस थे आपके एक्सरसाइज 1E में। इन क्वेश्चंस पर हमने चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। एक लाइक आपका हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम अगले लेक्चर में और बेहतर प्रयास करने और भी बेहतर आपके लिए कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।